आज देखते हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर। देखिए आज स्टार्ट कर रहे हैं पहला चैप्टर, लेक्चर भी फर्स्ट है। तो सबसे पहला चैप्टर में क्या है? प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। पहला चैप्टर में फिजिक्स का जो पहला चैप्टर देखिएगा वह है प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन। अब देखिए, अब प्रकाश का परावर्तन जाने से पहले जान लेते हैं प्रकाश क्या होता है। सबसे पहले क्या जान लेते हैं? अब देखिए, प्रकाश जानने से पहले प्रकाश की आवश्यकता क्यों हुई जानते हैं? प्रकाश की आवश्यकता क्यों हुई? तो सबसे पहले देखिए, प्रकाश की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि किसी भी चीज को हम देखने के लिए हमको प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश के बिना हम किसी भी चीज को नहीं देख सकते। क्या हो गया? किसी भी चीज को हम नहीं देख सकते। क्या हो गया? अब देखिए, तो प्रकाश के बिना अंधेरे में हम किसी भी चीज को नहीं देखते। अब देखिए, प्रकाश जैसे, तो प्रकाश से हम डायरेक्ट दिख सकते हैं। प्रकाश एक प्रकार की रोशनी वाला है। क्या है? किसी का नाम नहीं समझिएगा, प्रकाश एक प्रकार की रोशनी है। अब देखिए, प्रकाश क्या होती है? जैसे किसी भी चीज का क्या हो गया? जिससे जैसे बल्ब है, क्या हो गया? बल्ब। अब बल्ब से प्रकाश आया, क्या हो गया? बल्ब से प्रकाश आया। अब बल्ब से यहाँ प्रकाश आया और यहाँ पे देखिए वस्तु है। क्या है? वस्तु। कोई अब यहाँ पर वस्तु है, तो देखिए बल्ब से रोशनी आ रहा है। रोशनी क्या करेगा? ये प्रकाश क्या हो गया? वस्तु से टकराएगा। यहाँ पर आदमी है। क्या है? यहाँ पर आदमी है। तो आदमी आएगा, तो जब तक क्या हो गया? पहले क्या होता है? हम वस्तु से टकरा कर, क्या हो गया? प्रकाश वस्तु से टकरा कर जब हमारे आंखों पड़ती है तब हम किसी वस्तु को डायरेक्ट देखते हैं। क्या हो गया? जब कोई वस्तु रखा हो, जैसे यहाँ पर मार्कर है। क्या हो गया? या मार्कर है, ऊपर बल्ब लाइट जल रही है। लाइट जैसे जल रही है, क्या हो गया? पहले इससे टकराया, उसके बाद मेरी आंखों को पड़ा। और यहाँ पर जो क्या होती है, इसी कारण क्या होता है? प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है? वस्तु से टकराया, फिर हमारी आंखों पर फिर से रिटर्न हो जाती है, तो वस्तु को हम देख पाते हैं। क्या हो गया? वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा का रूप है। क्या हो गया? ऊर्जा ही। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा ही है। क्या हो गया? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। तो प्रकाश की जरूरत क्यों हुई? किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। क्या होती है? आवश्यकता होती है। आप डिफिनेशन लिख सकते हैं, क्या होते हैं? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश क्या? एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा का ही रूप है जिन्हें हम किसी वस्तु को देखने के लिए उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तो क्या हो गया? अब देखिए, यहाँ पर क्या लिखे थे? प्रकाश। क्या आ गया? प्रकाश। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार का, क्या बोले, ऊर्जा का रूप है जिन्हें हम किसी वस्तु को देखने के लिए यूज करते हैं। क्या लिखे हैं? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा का ही रूप है जिन्हें हम किसी वस्तु को क्या देखने के लिए यूज करते हैं। अब देखिए, यहाँ से क्या होगा? आपके बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। क्या करेगा? तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, ये एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। दूसरा में क्या करेगा? ये एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। आपको बोल देगा प्रकाश क्या है? एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब देखिए, दूसरा में देखिए प्रकाश का जो गमन है। क्या हो गया? प्रकाश जो गमन करती है किस रेखा में करती है? क्या हो गया? जैसे यहाँ से प्रकाश निकला, तो ये क्या हो गया? सीधी रेखा में गमन करती है। क्या हो गया? तो प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? तो सीधी रेखा में गमन करती है। क्या हो गया? सीधी रेखा में प्रकाश गमन करती है। प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? तो सीधी रेखा में गमन करती है।
आपको पूछ देगा प्रकाश की चाल निर्वात में क्या होगा। निर्वात कहने का मतलब जहां वायु उपस्थित नहीं हो, क्या हो गया। तो निर्वात में क्या होता है, आंतरिक स्थिति। क्या होगा निर्वात में, आपको पूछ देगा निर्वात में प्रकाश की चाल, क्या पूछ देगा, निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। ये धड़ल्ले से क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। 3 लाख। अब इसी को आप इस डाटा में जैसे लिखिएगा, तो डाटा में लिखिएगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। जैसे लिखिएगा 3 गुनी 10⁸ किलो, क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। क्या हो गया, 3 गुनी 10⁸। अब देखिए इसको किलोमीटर में जैसे ही रखेगा, 3 गुनी 10⁵ किलोमीटर। क्या हो गया, आपको पूछ देगा निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो 3 गुनी 10⁵ होती है। अब जैसे निर्वात में जो होती है और हवा में लगभग सेम होता है। क्या हो गया, निर्वात में और हवा में, क्या हो गया, निर्वात में और हवा में दोनों का मान लगभग में बराबर है। क्या होता है, यहाँ पर 3 आया, लेकिन निर्वात में जो होगा 2.98 लाख, यहाँ होता है 3 की जगह 2.9। तो जब भी कहेगा आपको 298 दे दे, तब इसमें टिकआउट कीजिएगा, और निर्वात या हवा में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहती है, इस पर आप गौर कीजिएगा। तो ये था निर्वात में प्रकाश की चाल। अब एक चीज जानते हैं, क्या होती है प्रकाश का स्रोत। अब प्रकाश की स्रोत क्या है, सोर्स ऑफ लाइट। प्रकाश का स्रोत क्या हो गया, सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट। अब ये क्या होती है, अब प्रकाश का स्रोत कहने का मतलब, स्रोत कहने का मतलब यहाँ पर देखिए, जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है या निकलती है। क्या हो गया, जिससे प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है, उसी को हम स्रोत कहते हैं, प्रकाश का स्रोत कहते हैं। तो यही था प्रकाश का स्रोत कहने का मतलब, जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है या निकलती है। अब प्रकाश जो स्रोत होती है वो 2 प्रकार की होती है। क्या होती है, एक होती है प्राकृतिक स्रोत। क्या हो गया, एक होती है प्राकृतिक स्रोत, एक होती है मानव निर्मित स्रोत। एक क्या होती है, मानव निर्मित स्रोत हो गया, मानव निर्मित स्रोत, ये प्रकाश का स्रोत है। अब देखिए मानव निर्मित और प्राकृतिक स्रोत में मतलब हो गया, जो प्रकृति के द्वारा, क्या हो गया, ऐसी स्रोत जो प्रकृति के द्वारा दिया गया, क्या दिया गया हो। क्या हो गया, उसमें मानव का कोई हस्तक्षेप ना, क्या हो गया, तो वो क्या होता है प्राकृतिक। अब देखिए सूर्य क्या है, प्रकृति के द्वारा दी गई है, इसलिए हम यहाँ पर करेंगे सूर्य क्या, प्रकृति के द्वारा। क्या हो गया, जुगनू। क्या होगा, जुगनू क्या है, ये जुगनू देखिए रात को देखिएगा, जुगनू चमकती रहती है, क्या होती है, बहुत ही सूक्ष्म होती है, वो रात को क्या होता है, जोड़े का क्या हो गया, रोशनी का काम करता है। वो क्या आ गया, प्राकृतिक स्रोत। क्या हो गया, आपको कहा देगा निम्न में से कौन प्राकृतिक स्रोत है, तो आपको एग्जाम्पल में दे, तो जुगनू भी प्राकृतिक स्रोत है। अब देखिए यहाँ क्या है, अब मानव निर्मित पे आपको क्या हो गया, वो सब जो भी होगा तो जलती हुई देगा, जो भी देगा जलती हुई देगा। जैसे क्या हो गया बल्ब, तो वो जलती हुई बल्ब होगा। जैसे मोमबत्ती, तो जलती हुई होगा। तो फिर 1 सेकंड हम देख लेते हैं, क्या हो गया प्रकाश की आप देखिए, प्रकाश यदि नहीं रहेगी तो धरती पर जीना असंभव हो जाएगा। ये यही याद रखिएगा। तो ये क्या हो गया, प्रकाश यदि नहीं रहेगा तो जीना असंभव है। क्या हो गया, अब देखिए प्रकाश की आवश्यकता क्यों होती है, तो क्या हो गया, देखिए तो हम किसी वस्तु देखने के लिए क्या करते हैं, हम किसी वस्तु को देखने के लिए इसका यूज करते हैं। अब इसका प्रकाश से हम कैसे देखते हैं, क्या होती है
पर इसीलिए हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ते हैं। क्या हो गया, किसी वस्तु से प्रकाश की रोशनी टकराती है, उसके बाद जब हमारे आंखों में पड़ती है तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। इसी घटनाओं को हम प्रकाश का परावर्तन करते हैं। क्या ये था, तो यहाँ पर क्या होता है कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। क्या हो गया, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या हो गया, प्रकाश, और प्रकाश की मदद से किसी वस्तु को हम देख पाते हैं। क्या हो गया, प्रकाश क्या एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। प्रकाश क्या एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। क्या हो गया, अब देखिए प्रकाश किस रेखा में गमन करती है। ऑब्जेक्टिव में दे देगा तो प्रकाश आपको सीधी रेखा में गमन करती है। क्या हो गया, प्रकाश किस रेखा में गमन करती है, तो सीधी रेखा में गमन करती है। क्या हो गया, सीधी रेखा में गमन करती है। अब देखिए आपको यहाँ से देगा निर्वात में प्रकाश की चाल। अब देखिए ये क्या हो गया, निर्वात में क्या हो गया, तो अब देखिए जितना सॉलिड रहेगा, क्या हो गया, जिसमें आप देखिए स्पेस किसमें कम है। क्या हो गया, जैसे देखिए पानी में क्या वायु है लेकिन बहुत कम है। क्या हो गया, इसी तरह तो क्या हो गया, जो कठोर होगा, जो सॉलिड होगा, क्या होगा, सॉलिड में कम प्रकाश की चाल होगा, लिक्विड में सॉलिड से ज्यादा होगा। क्या हो गया, और गैस में क्या होगा, लिक्विड से ज्यादा होगा। इस तरह से देखिए मतलब जगह किसमें कम है। क्या हो गया, ये हो गया, तो निर्वात में प्रकाश के साथ जो सूक्ष्म कण है उसकी क्या होती है, प्रकाश उसी में रहती है सूक्ष्म कण। पानी में भी सूक्ष्म कण, छोटी छोटी कण क्या होती है, घुली होती है, छोटी छोटी कण होती है। पानी में भी छोटी छोटी कण होती है। तो वही हो गया। अब जाते हैं प्रकाश की स्रोत। प्रकाश की स्रोत करने मतलब जिससे प्रकाश निकलती है या जिससे प्रकाश निकलती है, वही आपको क्या हो गया, प्रकाश की स्रोत। एक होता है क्या, तो प्राकृतिक स्रोत, एक होता है मानव निर्मित स्रोत। और क्या हो गया, प्राकृतिक स्रोत में सूरज, तारे, जुगनू ये सब आ गया। क्या हो गया, मतलब क्या होगा, जिसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं हो और वो रोशनी देती है। क्या हो गया, रोशनी देती है। अब दूसरा में देखिए एक क्या है, मानव निर्मित स्रोत। क्या होगा, एक आता है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। क्या हो गया, मानव मतलब क्या हो गया, जिसमें मानव के द्वारा जो बनाया गया हो और जिससे प्रकाश निकलती है। क्या हो गया, अब ये इसमें शर्त क्या हो, तो वो जलती होनी चाहिए, जलती हुई रहनी चाहिए। जलती हुई टॉर्च हो गया, जलती हुई आपको क्या हो गया, मोमबत्ती हो गया, ये सब हो गया। अब देखते हैं, अब एक चीज हम देखेंगे, किरण। क्या हो गया, किरण के बारे में जानकारी नहीं। क्या हो गया, किरण। अब यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर किरण नाम नहीं है, क्या है क्या, प्रकाश की किरण है। क्या हो गया, प्रकाश की किरण है। अब देखिए इंटरेस्टिंग होने वाली है ये, तो प्रकाश के बारे में क्या जाने, तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। क्या है, आज जाने प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा का ही रूप है। अब देखते हैं प्रकाश की किरण। क्या हो गया, प्रकाश की किरण। अब प्रकाश की किरण क्या हो गया, प्रकाश किरण, रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट, प्रकाश की किरण। अब देखिए प्रकाश की किरण क्या होती है, क्या हो गया, ये क्या होती है, प्रकाश जिस पथ से होकर गुजरती है, प्रकाश जिस पथ से होकर गुजरती है उसी को हम किरण कहते हैं। क्या हो गया, प्रकाश जिस पथ से होकर गुजरती है, क्या हो गया, प्रकाश जिस पथ से होकर गुजरती है वही क्या कहलाता है, प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण, प्रकाश जिस रास्ता से होकर गुजरा वही किरण हो गया, किरण। क्या हो गया, या अब देखिए रोशनी आया तो उससे हम ये जानते हैं रोशनी सीधी रेखा में गमन करती है। क्या होती है, सीधी रेखा में गमन करती है। क्या हो गया, अब देखिए ये क्या है, टॉर्च है, मान लीजिए ये टॉर्च है, यहाँ से किरण निकली तो ये क्या हो गया, यही मेरा ये किरण हो गया। यहाँ जो से रोशनी निकल गया ये क्या एक रास्ता होकर निकल दिए, और हम ये जानते हैं प्रकाश सीधी रेखा में जब भी गमन करती है। अब किरण हो गया, अब यहाँ पर किरण पुंज आता है। क्या हो गया, किरण पुंज। अब क्या कहेगा, किरण पुंज, किरण क्या हो गया,
विन ऑफ लाइट, विन ऑफ लाइट। अब देखिए किरण पुंज क्या होता है। किरण पुंज क्या होता है, प्रकाश की किरणें के समूह को हो, क्या हो गया, जब एक होगा तो वो प्रकाश किरण होगा, लेकिन सारे क्या हो, जब भी समूह क्या हो गया, समूह को, प्रकाश के किरण के समूह को ही हम क्या कहते हैं, किरण पुंज। क्या करेंगे, प्रकाश की क्या हो गया, किरणें, क्या हो गया, प्रकाश की किरणें के समूह को ही क्या कहते हैं, समूह को ही क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। क्या हो गया, प्रकाश के किरण के समूह को हम क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं, पुंज कहते हैं। क्या हो गया, किरण पुंज किसे कहते हैं, तो प्रकाश की किरण के समूह को ही हम किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश के किरण के समूह को ही क्या हो गया, ये जो झुंड मिलेगा, प्रकाश किरण बहुत सारे तो वो एक झुंड में साथ निकलेगा, उसके बाद क्या होगा, रोशनी देता है, तो वही कहलाता है किरण पुंज। अब देखिए ये किरण पुंज का क्या है, किरण पुंज का टाइप, तो इसका 3 टाइप होती है। क्या होती, अब देखिए नाम में भी ही इसका सब कुछ छिपा हुआ है, नाम पढ़िए सब कुछ छिपा है। एक होता है अपसारिक किरण पुंज, अपसारिक किरण पुंज। दूसरा होता है अभिसारिक किरण पुंज, अभिसारिक किरण पुंज। तीसरा होता है समांतर, क्या होती, समांतर, पैरेलल, क्या होते हैं, पैरेलल। क्या होती है, पैरेलल। दूसरा आती है कन्वर्जिंग, क्या होती है, कन्वर्जिंग। दूसरा होती है डाइवर्जिंग, क्या होती है, डाइवर्जिंग। अब देखिए नाम में ही दिखा क्या है, किरण पुंज क्या हो गया, जहां क्या होती है, एक जगह से ऊपर हो रहा है। क्या हो गया, जैसे देखिए मोमबत्ती, क्या हो गया, मोमबत्ती ले, मोमबत्ती में क्या है, यहाँ से किरण क्या होता है, एक जगह से ऊपर जा रहा है, क्या मतलब ये हर जगह रोशनी खाता है। अब डाइवर्ट मतलब क्या होता है, एक जगह से डाइवर्ट हो रहा है। क्या हो गया, जब डाइवर्ट हो रहा है, एक जगह से रोशनी बहुत सारी जगह में फैल जाता है। क्या होता है, एक बिंदु से क्या हो गया, बहुत सारी जगह फैल जाता है। क्या हो गया, और क्या है, बहुत सारे किरण पुंज का निर्माण कर लेता है एक जगह से, वो अपसारिक, अप मतलब ऊपर, ऊपर की ओर, क्या होता है, ऊपर की ओर। तो ये आपको मोमबत्ती इसमें आ जाएगा, टर्च आ गया। अब देखिए अभिसारी, अभिसारी क्या होती है, बहुत सारे किरण पुंज, बहुत सारे किरण पुंज एक जगह कम क्या होता है, जमा हो जाती है। क्या होती है, बहुत सारे किरण पुंज आकर एक जगह जमा हो जाती है। कन्वर्ट मतलब एक जगह जमा होते हैं, कन्वर्ट। क्या हो गया, ये क्या होता है, लेंस में, लेंस में क्या होती है, आप लोग बचपन में देखे होंगे लेंस का प्रयोग, जैसे ही धूप वगैरह इस तरह से आप देखिएगा, एक जगह जमा हो जाता है। और कागज को आप जैसे बहुत कुछ देर रखिएगा तो कागज में क्या करता है, आग लगा देता है। क्या हो गया, वो क्या करता है, बहुत सारे प्रकाश की किरण को एक जगह एकत्रित कर देता है और वहां पर हीट उत्पन्न हो जाती है। क्या हो गया, वही होता है अभिसारी में आपको लेंस आ जाएगा। क्या हो गया, लेंस आ जाएगा। कहने मतलब क्या हो गया, बहुत सारे किरण पुंज एक जगह जमा हो जाती है। क्या होती है, बहुत सारे किरण पुंज एक जगह जमा हो जाती है। समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है, समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है, एक जगह से निकलती है, लेकिन वो क्या होता है, एक दूसरे के पैरेलल हो। क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल हो। देखिए भाषा हम इसलिए देखते हैं, आपको 2 नंबर में पूछेगा, आपको लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। कंपटीशन एग्जाम के लिए नहीं होती है, लेकिन आप लोग बोर्ड की तैयारी करते हैं, इसलिए आपको लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। अब देखते हैं अब सारी में क्या करेंगे, लिखेंगे प्रकाश की, क्या लिखेंगे, प्रकाश की किरणें, किरणें एक जगह से क्या विभिन्न, क्या लिखेंगे, विभिन्न दिशा में, क्या हो गया, दिशा में फैलती है। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रकाश की किरणें, लिखिएगा तो प्रकाश की किरण, क्या लिखेंगे, प्रकाश की किरणें उल्टा हो जाएगा, विभिन्न दिशा से
एक बिंदु पर, क्या लिखेंगे, एक बिंदु पर मिलती है वो अभिसारी प्रकाश पुंज कहलाएगी। क्या कहेगा, वो अभिसारी प्रकाश पुंज कहलाएगी। एक बिंदु पर मिलती है वो क्या कहलाता है, अभिसारी। कहने मतलब प्रकाश की किरणें विभिन्न दिशा से एक बिंदु पर क्या करती है, वो मिलती है, विभिन्न दिशा से एक दिशा पर मिलती है। ये आपका क्या हो जाएगा, अभिसारी। पैरेलल क्या होती है, प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर होती है। प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। यहाँ आप लिखिएगा, प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। क्या होता है, यही था अपसारी, अभिसारी और क्या होता है, समांतर। तो प्रकाश की किरण सबसे पहले, तो प्रकाश जिस पथ से, जिस रास्ता से होकर गुजरती है वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका प्रकाश किरण का। और ये किरणें के समूह को ही हम प्रकाश पुंज कहते हैं। अब प्रकाश पुंज 3 प्रकार की होती है, अपसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज और समांतर प्रकाश पुंज। अब देखिए, अब डाइवर्जिंग मतलब ये क्या होता है, एक जगह से डाइवर्ट हो रही, क्या हो गया, डाइवर्ट हो रही। कन्वर्टिंग मतलब कनेक्ट, मतलब एक जगह जुट रही है, क्या हो गया, कनेक्ट हो रही है। अब देखिए पैरेलल, एक दूसरे के समांतर सीधी निकल जाएगी। यही था आज के लिए। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कोई प्रॉब्लम तो कमेंट करें। आज के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक की बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।